हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा शिरडी में दूसरा दिन है। दूसरा दिन में हम लोग निकल गए हैं सिग्नापुर के लिए। सिग्नापुर बेसिकली शनि जी का टेम्पल है, एक मंदिर है शनि देवता का। तो वही मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो शिरडी से सिग्नापुर का जो दूरी है वो है 75 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और हम लोग जो जा रहे हैं शेयरिंग ऑटो में जा रहे हैं। ये मैजिक गाड़ी है बेसिकली। और यहाँ सुबह से ही भीड़ लग ही जाता है सबको साईं बाबा के दर्शन के लिए। सुबह करीबन 6 बजे से ही 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे दर्शन का। तो यहाँ पे ये आंटीज़ लोग हैं जो भोपाल से आई हुई थी। तो हम लोग भी निकल गए हैं और वो ऑटो वाले जो हैं और भी पैसेंजर लोग को बैठाना था, तो इसीलिए यहाँ पे राउंड राउंड घुमा रहे थे। और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं साईं मंदिर का वो एक्सटीरियर कुछ इस तरीके से है। और इधर रैम्प मतलब फुटपाथ बना हुआ है साइड में रेलिंग के साथ। और अभी हम लोग निकल ही रहे हैं। और यहाँ सुबह से ही भीड़ हो जाती है भक्तों की, प्लस यहाँ पे जो बिज़नेस पर्पस से जो लोग भी हैं, लाइक जो भी सेल कर रहे हैं कुछ भी पूजा के सामान, या फिर जैसे ये टूरिस्ट गाइड वगैरह की गाड़ियाँ यहाँ पे सुबह से ही लग जाती है। तो हम लोग यहाँ से बैठ गए हैं। और यहाँ पे बहुत देरी कर रहा था ये ऑटो वाला, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किनारे पे एक रेडी लगा हुआ था, तो वहीं पे हम लोग बड़ा पाव और ब्रेड चॉप खा लिए थे। वो बोल भी रहा था कि बीच रास्ते में नाश्ते के लिए मैं रोकूंगा, लेकिन हम लोग सोचे कि यहीं पे खा लेते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पे खा लिया। और जिस होटल में हम रुके थे उस होटल में होटल वाले कह रहे थे कि इतना दूरी है तो आप मतलब बाई कार से आप लोग को वहाँ दर्शन करवा देंगे, मतलब लेके जाएंगे। उसका आप लोग दीजिएगा 3,000 रुपये, बुकिंग कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मतलब नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे बोले। फिर बाद में थोड़ा बहुत पूछताछ नहीं, थोड़ा बहुत नेट पे देखे तो पता चला कि नहीं, शेयरिंग ऑटो से आप जाइएगा तो 2,000 मतलब एक पर्सन का 200 रुपये लगेगा। तो हम लोग सोचे कि जब एक पर्सन का 200 रुपये लग रहा है तो दोनों का मिला के 400 रुपये हो जाएगा, तो क्यों वेस्ट करना 3,000 रुपये। तो इसलिए हम लोग फिर शेयरिंग ऑटो मतलब शेयरिंग पे चले गए। उन लोगों को बताया भी नहीं कि हम लोग जा रहे हैं ऐसा वैसा। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे जो को पैसेंजर थी ये वाली आंटी बहुत ही बड़बोली नहीं, बहुत बातूनी थी। तो बात करते करते हम लोग निकल गए। और ये रास्तों का नज़ारा। और वो आंटी हमसे कह रही थी कि जितना भी वीडियो निकालना मुझे आप फॉरवर्ड कर देना। तो बाई, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया, तो मैं उनको वीडियो बना के बाकायदा व्हाट्सअप कर रही थी उनको, और कुछ बताते हुए जा रही थी। और ये एक नदी थी जो गोदावरी नदी है, ये जो नासिक से कहीं कहीं से मिलते हुए इधर पहुंची है। तो ये वो नदी है, बड़ी नदी। वो इसमें मिली है ना, ये नासिक वाली, नासिक में वाली मूवी इसमें लगी है वो। गाइस अभी हम लोग नाश्ते के लिए उतरे हुए हैं। और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या है, क्या 100 रुपये की बता रहे हैं। ये क्या बोलते हैं इस पे, वो लिखा रहता है ना, मैसेज रहता है अंदर में, वही वाला है ना। अच्छा बित्ती नहीं ना, ये चाहिए मैसेज चाहिए नहीं, खाने वाला है मैं। क्या हम जोड़े बच्चे लगते हैं? आई मीन जुड़वा बच्चे। अब जुड़वा नहीं, मुंबई से जो बना इनका लेना लगता ना, इनका लेना लगता ना, तो ऐसे लगते ही फोटो के वीडियो जोड़े ಎಂತದೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಡಿಲ್ಲ ಅಂತ मोबाइल तो भी बड़े जितने अच्छे उस पे दिख रहे हैं उतने अच्छे इस पे नहीं दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, डेंजरस।
तो यहाँ एक लोकेशन था, रोड साइड में ही एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे ऑटो वाला रोक दिया था ताकि हम लोग नाश्ता या चाय वगैरह पी ले। तो यहाँ पे आंटी लोग चाय वगैरह पी रही थी और हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो नाश्ता कर ही लिए थे, आंटी लोग भी कर लिए थे, लेकिन जो यूपी वाले लोग थे वो लोग नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, तो उन लोग के लिए हम लोग रुकवाए थे। तो यहाँ पे वो लोग नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकल गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा शिरडी में सेकेंड डे है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्या है नाम है पता नहीं, शनि टेम्पल है, शिग्नापुर। हाँ, अभी हम लोग सिग्नापुर के लिए निकल रहे हैं। According to our co-passenger that we are looking like twins. क्या हम दोनों ट्विंस लग रहे हैं? नहीं। हाँ, हमारे को पैसेंजर से यही कह रहे हैं कि हम लोग ट्विंस हैं, तो क्या हम लोग ट्विंस जैसे दिख रहे हैं या लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हुए थे और अभी हम लोग नाश्ता कर लिए, चाय वगैरह वो लोग पिए वो पैसेंजर्स। उसके बाद अभी हम लोग निकल जाएंगे। और ये फोगना कैसे, मतलब ये चिप्स? अरे अपन वाले ही बता रहे थे सर। तो यार मेरे पास चेंज नहीं है। अनु स्कैन करो ना, अपने गाड़ी में सब बैठ। आए हाँ, बंद हो गया। तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। तो जहाँ पे स्टॉपेज था वहीं पे बहुत सारा दुकान था, जो दुकानदार थे सब पैसेंजर की ओर आ रहे थे और अपने दुकान और ले जा रहे थे कि जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता है वहाँ उसके लिए सेल कर, उन लोगों को बेसिकली सेल करना था और पैसेंजर लोग सब अट्रैक्ट हो जा रहे थे। तो फिर उस टोकरी का दाम 190 बता रहे थे, जो चढ़ावा उनको चढ़ेगा, उस चढ़ावा कहाँ चढ़ेगा सब बता रहे थे। तो वो चढ़ावा 190 रुपये में था, 190 रुपये में नारियल, कठपुतली क्या क्या सब रखा हुआ था, जो चढ़ावा इनको चढ़ता है। नहीं इन लगे ये डूलर को तोलता है कि ये ना मुझको 5 रुपये 2 टूची 3 टुक लगाए, 3 टुक लगाए। तब हम लोग यहाँ से ख़रीद लिए हैं। अभी हम लोग मंदिर दर्शन के लिए यहाँ निकल गए हैं। तो यहाँ व्यू ऐसा है। हाँ, नहीं तो दुकान से ले आ दो। अरे 10 5 रुपए में थी गाड़ी। श्री शनेश्वर देवस्थान, ये तो यहाँ में भी तो है। नहीं नहीं अच्छा ठीक है। और ये कितने में दे रहे हैं? ये पूरा 190 रुपये का। 190। नहीं इसके बाद और कुछ सामान नहीं ये ये मेरा था। अरे यहाँ से गए इतने। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर में जाने का। तो यहीं से आप जा सकते हैं। मंदिर जाने से पहले ऐसे पानी करते हैं। क्या पता नहीं अरे डायरेक्ट
जो श्रद्धालु हैं अपनी श्रद्धा से यहाँ पे तेल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे यह साइड में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे तेल चढ़ाने का एरिया है। तो यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं तेल चढ़ा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये मूर्ति है। तो मूर्ति की इच्छा थी कि उनके ऊपर किसी चीज़ से ढका ना जाए, वो खुले आसमान के नीचे ही रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो शनि जी का स्टैचू है, मूर्ति है, वो खुले आसमान के नीचे है। वो उनकी इच्छा थी कि उनके ऊपर कोई मंदिर, शेल्टर या किसी चीज़ से ढका ना जाए। तो यहाँ पे जो मूर्ति विराजमान है वो खुले आसमान के नीचे है। तो यहाँ पे श्रद्धालु जो है वहाँ पे तेल चढ़ावा के तौर पे चढ़ा रहे हैं। वो VIP एरिया है, वहाँ पे जाने के लिए आपको 500 रुपये का जो है वो कूपन काटना पड़ता है। और बाकी आप साइड से भी चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, मतलब वहाँ पे कंटेनर वगैरह बना हुआ इस तरीके से। और यहाँ इस स्थान की कहानी ये है कि बताया जाता है कि जब हनुमान जी सीता मैया से मिलने लंका गए थे, तब उन्होंने देखा कि रावण जो है शनि महाराज जी को वहाँ बंदी बना के रखा हुआ है। तब उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और उन्होंने हनुमान जी ने शनि महाराज जी को रावण की कैद से छुटकारा दिलाया, जिसकी वजह से रावण की पूरी सेना उनके पीछे पड़ गई। तब हनुमान जी ने उन्हें दूर मतलब घुमाते हुए उनको फेंका, जिसके कारण शनि जी को बहुत चोटें आई थी और वो बेहोश हो गए थे। और नदी की धारा में बहते हुए इस स्थान पे पहुँचे। उसने लकड़ी की मदद से उस मूर्ति को टटोला तो उस मूर्ति से खून बहने लगा। तब उसने पूरे गांव वालों को जमा किया और सारे गांव वालों ने उस मूर्ति की देखभाल की। उसी रात किसान के सपने में शनि महाराज प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि मैं कर्मदाता हूँ और खुले आसमान ही मेरे लिए छत है। उन्होंने वादा किया कि इस गांव में कभी चोरी डकैती नहीं होगा। और वहाँ के लोगों ने उनकी चोटों पर तेल को मलहम की तौर पे लगाया गया। इस कारण आज भी यहाँ पे तेल को चढ़ावा के तौर पे चढ़ाते हैं। यहाँ का ये सुंदर सा नज़ारा, सब लोग फोटोग्राफ्स और दर्शन वगैरह कर लिए। इसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। समय वाले आपका हिसाब से आपके तो यहाँ दर्शन हो गए हमारे। इसके बाद हम लोग अभी एग्जिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं मंदिर परिसर से। मतलब तो यहाँ पे जहाँ पे एंट्रेंस था वहीं पे ये फोटोग्राफर वाले मिल गए। तो मेरे जो पैसे वाले वो कहाँ गुम हो गए? बाबा के गांव पे भी झूठ नहीं चलता है। झूठ क्या, हम सच बोल रहे हैं। तो अच्छी बात है। बाहर में शॉप्स कौन सा दूं? यहाँ पे लौकी जैसे दिखने वाला खीरा ठेले पे सेल हो रहा था और ये 20 रुपए दोना दे रहे थे, पत्ता में दे रहे थे। सब लोगों ने यहाँ अच्छे से दर्शन कर लिया। इसके बाद हम लोग वापस से शिरडी के लिए निकल गए। तो रास्ते में ही यहाँ पे ऐसे गन्ना का जूस सेंटर था। तो यहाँ का गन्ना का जूस निकालने के लिए बैल का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ नहीं होता है। ऐसे बेजुबानी के हेल्प से ये लोग निकालते हैं और सेल करते हैं। तो यहीं में पास में ही मतलब झूला वगैरह लगा हुआ था ऐसे ये लोग के लिए ही, टूरिस्ट लोग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे झूला भी झूल रहे थे।
खाने के क्रम में हम लोग यहाँ पे अभी गन्ना जूस पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पे झूले का आनंद ले रहे हैं। और आंटी दोनों अम्मा को झुला दीजिए साथ में। तो आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा मेरे ब्लॉग्स में। ये वही है और ये 20 रुपये ग्लास, 20 रुपये ग्लास। अच्छी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अब हम लोग शिरडी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का प्रसादालय में हम लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए हैं। बहुत भीड़ है। ये फ्री वाला खाना है जिस पे कोई पैसा आपको चार्ज नहीं देना है। प्लस उसके अलावा भी 10, 20, 50 ऐसे थाली है यहाँ पे खाने के लिए, लेकिन हम लोग फ्री वाले लंगर खाने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। खाना खाने की जाने की और प्रसाद खाने को तो प्रसाद खाने की और मैं दोनों में खा लेगी। इस हॉल में जहाँ पे ये प्रसाद खिलाया जा रहा है, यहाँ पे एक टाइम पे करीबन 3 से 4 हज़ार लोग एक साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे जो खाना सर्व किया जा रहा है, जो प्रसाद सर्व किया जा रहा है, वो एकदम लिटरली गरम गरम था एकदम। और ये सूजी का हलवा तो बहुत टेस्टी लग रहा था। इसमें आपको मिलते हैं चावल, दाल, सब्जी, तड़का, रोटी और स्वीट्स में आपको हम लोग को उस दिन मिला था सूजी का हलवा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है ऐसे भक्तों के लिए। हमने अभी भरपेट खाना खा लिया है।